अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अच्छा, आज हम आपको सिखाएंगे आई लाइनर हैक, यानी इजी वे जिससे आप आई लाइनर अपनी आँखों में क्विकली लगा सकते हो। शादियों का सीज़न है और कभी कभी टाइम नहीं होता इतना कि हम बहुत आराम से सुकून से बैठ के आई लाइनर जो है वो खींच सके। तो आज हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आई लाइनर लगाते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से विद अ फुल मेकअप ट्यूटोरियल कह लें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेस के ऊपर सीरम लगा के, ताकि हमारा मेकअप जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगे और ठहरा हुआ लगे और फेस फ्रेश लगे। यहाँ तक कि जब हम मेकअप अपना उतारे तो फेस हमारी जो है वो और ज़्यादा हसीन लग रही हो पहले से। ठीक है, नेक को आपने नहीं भूलना, नेक भी नज़र बिल्कुल फेस सामने आता है। यू हैव टू नॉट फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लगाया फेस के ऊपर सीरम। ये विटामिन सी स्किन सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आपको चाहिए हो अपनी स्किन के लिए। ठीक है, तो ये आपने मेकअप से पहले आपने फेस पे लगा लिया। ठीक है, अच्छा सा फेस आपने पहले वॉश करना है। फेस आपकी वॉश हुई हो स्किन, ताकि अच्छी सी स्किन जो है क्लीन हो, और उसके ऊपर फिर आपने इस तरह से सीरम लगाना है। यू हैव टू बी श्योर कि आपकी स्किन क्लीन हो। उसकी वजह सीधी सी ये है कि यू डोंट वांट के बाद में आपको पिंपल्स हो जाए। ठीक है, तो आपने अच्छा सा ऐसे मसाज भी दे दिया फेस पे 1 मिनट का या 30 सेकंड का। अब हम फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, या तो हम कंसीलर के बाद आईलाइनर खींच सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं आईलाइनर खींचूंगी, उसकी लगाऊंगी। उसकी वजह ये है कि जब आप फेस पे फाउंडेशन बाद में लगाते हैं, कुछ मेकअप आर्टिस्ट प्रेफर करते हैं कि वो बाद में लगाएं और कुछ प्रेफर करते हैं कि वो पहले लगाएं। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप बाद में कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसा सोचते हैं कि अगर आप बाद में लगा रहे हैं तो जो आपकी जो लाइनर है वो ये फॉल आउट फ्रॉम दी आई शेडो है, वो एक फिर क्लीन करना एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है। तो उस वजह से कुछ मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बाद में लगाते हैं। तो अभी मैं बाद में ही लगाऊंगी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द आई शेडो और फिर डायरेक्टली लाइनर पे मैं आपको ले जाऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आई शेडोज़ पे। थोड़ा सा मैं कंसीलर में मैंने हल्का सा अंडर आई दिया है, हल्का सा, बिकॉज मेरे डार्क सर्कल्स हैं। ठीक है, अब उसके साथ मैं थोड़ा सा आई शेडो स्टार्ट कर दूंगी। तो मेरा जो ड्रेस है, वेडिंग सीजन है, इट कैन बी अ लाइट ड्रेस, इट कैन बी हैवी। तो फिलहाल मेरा जो ड्रेस है उसके लास्ट से मैं थोड़ा सा मेकअप स्टार्ट करूंगी। एंड लेट्स स्टार्ट विद अ गोल्ड बेस, जिसको मैं सिल्वर की तरफ लेके जाऊंगी, बल्कि लेट्स स्टार्ट विद द सिल्वर बेस टुडे। ठीक है, so we're using this shade. Let me show you this shade. This is a silver type ka shade, and we're going to be using it on my eyes. ठीक है, इस तरह से मैंने पूरी आईलिड जो है वो कवर कर ली, और थोड़ा सा आईलिड के ऊपर भी लेके गई। मैं करीब से भी आपको दिखा दूंगी। इस तरह से हमने आईलिड के ऊपर वाला एरिया कवर कर लिया। हम दूसरा भी कर लेंगे। और इसके साथ आप हाथ आपने अपनी फ्री रखनी है, यानी कि इसको आपने जो आपकी जो सॉकेट यहाँ एंड हो रहा है उससे ऊपर आपने इसको लेके आना है। इस तरह सॉकेट के ऊपर आप लेके आए, सिंगल शेड
ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस शेड को नीचे लेके आना चाहें, यानी फ़िलहाल मैं इसको ज़रा सा हल्का सा नीचे भी दूंगी, ठीक है। ये हमने हमारा आई शैडो का खूबसूरत सा बेस रेडी कर लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं शेड दूंगी थोड़ा सा, मेरा मूड हो रहा है आज इसको ज़रा सा ब्लू और पर्पल टोन इसमें थोड़ा डालने को, ऑलमोस्ट मिडल से आगे, और वो ब्लू पर्पल टोन जो है मेरा, वो मैं उसको, ये मैंने इस तरह से लगा लिया, सही है। इसको मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है हमारा आई शेडो की जो है एज पे हम काम करेंगे, सही है। एंड वी विल टेक थोड़ा सा डार्क शेड आई शेडो, किट पे से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो डार्क वाला है, ठीक है, डार्क वाला हमने लिया और उसको हमने एजेस पे, जो एजेस है उस पे वी सा बनाया। दिस इज फॉर डेप्थ, और उसको हमने थोड़ा सा फैला दिया। इसमें आई शेडो का भी बड़ा कमाल होता है, हाथ का भी कमाल होता है। डेफिनेटली बोथ थिंग्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, दे गो विद ईच अदर, सही है। अच्छा, अब हम आईज के नीचे जो है आई विल गो विद ए लाइटर शेड, आई विल गो विद ब्लू, ठीक है। ये मैं आँख के नीचे कंसीलर भी लगाऊंगी, उस पे भी, उसके ऊपर भी दूंगी, ठीक है, यही शेड, और मैंने अभी भी थोड़ा सा दे दिया है। इसको हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। हाथ से आपने ज़रा ज़रा सा इस तरह से लेके उसको मर्ज कर दिया, दैट्स इट। अब हम आएंगे हमारे हैक की तरफ, ठीक है, लाइनर की तरफ हम अभी आएंगे। इसे ब्लेंडिंग हमने थोड़ी सी हम बाद में भी कर लेंगे। अभी मैं आपको इसके ऊपर लाइनर लगाना सिखाऊंगी, द मेन थिंग, ठीक है जी। तो अब हमने हमारा लाइनर लिया। अच्छा, लाइनर के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि लाइनर जो है वो 2-3 तरह के होते हैं, सही है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो होते हैं वो ये 2 होते हैं, देयर इज़ डिप लाइनर और फिर देयर इज़ पेन लाइनर, ठीक है। पेन लाइनर थोड़ा बिगिनर्स के लिए होता है, ज़रा लाइट लुक के लिए होता है, और जो ज़रा ये वाला इस तरह का लाइनर है वो थिकर ब्राइडल, या कहना चाहिए किसी आप वेडिंग में जा रहे हो, इस तरह से जा रहे हो, तो उस लुक के लिए होता है। तो हैक ये है कि आपने लिया कोई भी कार्ड जो कि आपके पास हो, ठीक है। राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस वन, सही है। तो कोई भी कार्ड जिसकी सरफेस स्ट्रेट होगी वो आपने लिया, ठीक है, और आपने अपना लाइनर लिया, सही है। लाइनर आपने ले लिया है और ये रहा आपका, इसको आपने रखा अपनी आँख के साथ अपने आईब्रो की तरफ लेके जाते हुए से, ठीक है। तो आपका कैट लाइनर इस एंगल में बनेगा, ठीक है। और आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची फ्रॉम ये देखिए आप, कितना खूबसूरत सा लाइनर बन गया है, हसीन। अब इसको आपने रीटच कर लिया थोड़ा, मोस्ट टाइम्स तो इसको रीटच की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपने फ्री हैंड से बाकी का लाइनर लगाया और उसको आपने ज्वाइन कर लिया। वो जो आपने कार्ड लेके उससे स्ट्रेट लाइन खींची है, ठीक है। और ये बहुत इजी हैक है, इससे बहुत एक ईज हो जाता है आपके जो भी मेकअप हो रहा है, आप जो भी अपना लुक दे रहे हैं अपने आप को। सिर्फ आपने इस तरह से इसको रखना है अपनी आँख के साइड पे, लेट्स यूज दिस क्लीन साइड, और वो आपके आईब्रो और आई से इधर कनेक्ट होता हो, एंड इट। फिर आपने स्ट्रेट उसको हटाया और ये लाइनर जो है आपका लाइनर
रेडी हो गया है। और ये देखें आपका लाइनर रेडी हो गया है। इट वॉज़ वेरी इजी। कोई भी आपने कार्ड यूज़ करना है, पुराना कार्ड, पुराना डेबिट कार्ड, मेक श्योर इट्स क्लीन। ऑब्वियसली यू डोंट वांट कि आप डस्टी सा कार्ड उठाओ और आप शुरू हो गए हो। और ये आप देखें, लेट मी शो यू क्लोज अप। ठीक है, अब इसको हम आखिर में आपको कंप्लीट लुक दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखिए आप इसका लाइनर आप हमारा लग गया है एंड इट्स अ वेरी इजी वे ऑफ कंप्लीटिंग योर लुक। अच्छा, अब इसके साथ हम करेंगे बाकी मेकअप कंप्लीट हमारा। ठीक है, इसके ऊपर आए हैं कंसीलर के ऊपर। ठीक है, तो वी विल कंसील आवर अंडर आई। Obviously it depends, if you don't have much dark circles so you don't need much of it. ये LA कंसीलर का मैंने लगाया है। अच्छा, इससे भी आप अपना लाइनर को एक क्लीन लुक दे सकते हैं इस तरह से। When you sweep this way तो it makes your liner get clean। ठीक है, ये हमने हमारा जो है कंसीलर से अपने अंडर आइज को कंसील कर दिया है। अब हम जाएंगे फाउंडेशन की तरफ। थोड़ा सा मैं और कंसील करूँगी अंडर आई। इसका फाइनल लुक आप देखिएगा। ये ज़रा सा मैं लाइट शेड लगा रही हूँ। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स कि आपकी जो अंडर आई है वो कितनी डार्क है। तो मेरी थोड़ी सी डार्क है तो मैं उसको थोड़ा सा फुल करती हूँ कवर। आपकी कम है तो आप कम करेंगे। तो फॉल आउट का कोई मसला ही नहीं रहा, बिकॉज हमने पहले आई शेडो लगाया था और बाद में हमने कंसीलर लगाया। अब सीरम हमने पहले से फेस पे लगाया हुआ था। अब वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स फाउंडेशन। ठीक है, तो अब हम फाउंडेशन लगाएंगे। फ़िलहाल मेरे सामने मेरा बुर्जुआ का फाउंडेशन है। मिक्स दीज टू फाउंडेशंस फॉर अ नाइस शेड। इस तरह से मैं अपना फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ। ये मैं इस तरह का ब्रश पसंद करती हूँ यूज़ करना, स्टिपलिंग ब्रश। इसका शेप थोड़ा सा आप देखें इस तरह से होता है। इट्स लाइक ए क्या कहना चाहिए, स्लाइटली टिल्टेड। ठीक है, एंड इट्स रियली वेरी easy to use and it makes your makeup very fresh. Don't forget the neck because you don't want कि 2 शेड हो रहे हो। इस तरह से आपने अपना मेकअप अपने फेस पे अच्छा सा ब्लेंड कर लिया। More of a circular motion. ये आपने अच्छा सा ब्लेंड कर लिया। ये देखिए हमने बहुत अच्छा सा फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड कर लिया है स्टिपलिंग ब्रश के साथ। सही है, अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, विच इज़ ब्रॉन्जर। दिस इज़ माई मैक ब्रॉन्जर। ये मेरा फेवरेट है, इसी को मैं यूज़ करती हूँ इन ऑल माई मेकअप। इट गिव्स अ वेरी नाइस ड्यूई लुक। बहुत हल्का सा मैं इसको लगाती हूँ पूरे फेस के ऊपर। ठीक है, और फिर ज़्यादा मैं इसको फोकस करती हूँ
वाइल कॉन्टोरिंग, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया अब कॉन्टोरिंग, और अब मैं कॉन्टोर को डार्क करूँगी बिकॉज इट्स वेडिंग गेस्ट लुक एंड आई एम गोइंग टू यूज़ बेनिफिट का जो है ये पाउडर। इस तरह से ये मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये बहुत अच्छी शेप देता है। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे और ये हम शेप देंगे हमारे फेस को। ये जॉ हो गया, और चीक बोन्स की बारी आई। अब हमने चीक बोन्स पे किया। चीक बोन्स आपके इफ़ योर फेस शेप मेरी तरह है तो जहाँ आपका नोज़ एंड हो रहा है ये दिस प्लेस, बस इधर से हम इसको ऊपर उठा देंगे। अगर आपका बॉक्सी फेस है यानी लंबा है, काफ़ी लंबा है और स्क्वायर भी है, तो फिर आप उसको नीचे ला सकते हैं ताकि आपका फेस जो है इतना बड़ा नहीं लगे। लेकिन मेरा फेस बिकॉज इट्स नॉर्मल साइज एंड इधर से आई जस्ट गो टूवर्ड्स द नोज एंड आई पुल इट अप। यहाँ से हम ऊपर ले गए। हमने पूरे फेस को ज़रा सा कॉन्टोर दे दिया एंड नाउ वी गो फॉर द नोज़, ठीक है। तो नोज़ पे मैं यहाँ कॉन्टोर नहीं करती बिकॉज मेरा नाक वैसे ही इट्स क्वाइट थिन। तो आई जस्ट डू इट लिटिल बिट हियर ताकि वो फोटोग्राफ्स में इन्हांस हो, स्ट्रेट लाइक दैट्स इट। और ये अभी थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा। वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट, ब्रिंग इट स्ट्रेट डाउन। और मेरे नोज़ को क्योंकि द साइज इज़ फाइन तो मैं उसको लंबा या छोटा कुछ नहीं करती, एज इट इज़ रखती हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन योर नोज़। इफ़ योर नोज़ इज़ वेरी लॉन्ग तो उसको आप थोड़ा पहले शेड देंगे, और इफ़ इट्स शॉर्ट तो उसको आप इल्यूजन लंबाई का देंगे। वो फिर इंशाल्लाह किसी और क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह सिखाती हूँ विद दिस कीपिंग समवन इन फ्रंट ऑफ मी, ताकि आपको और अच्छे से, जिनका नाक वैसा हो, ताकि आपको अच्छे से वो समझ आए। ये देखिए, ये अभी हमने कॉन्टूर कर लिया है अपने फेस को, और इसको भी हम डार्क कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर नीड। ठीक है जी, अब ये हो गया। और अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे विच इज़ ब्लश, एंड देन वी विल गो हाइलाइटर एंड देन वी डन। सो लेट्स गो विद ब्लश। ब्लश से पहले आई विल यूज़ अनदर मैक का हाइलाइटर, और इसको मैं यूज़ करती हूँ बाकी सारे मेरे एरियाज़ जो कि मैं हाईलाइट करूँगी इस तरह से। अब हम करेंगे यूज़ ब्लश, ताकि हम अपने फेस को ब्लश कर लें। ये मेरे पास एक एस्टी लॉडर का ब्लश है, यूजिंग इट, और ये अपने एप्पल से लेके ऊपर तक मैंने इसको लगाया। आप ये देखिए, इसको सॉर्ट ऑफ ब्लेंडेड लुक भी आ रहा है विद द ब्रॉन्जर, विद द कॉन्टूर, ठीक है। इसको आप डार्क कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ डार्क यू वांट द लुक टू गो। थोड़ा सा आपने अपने बाकी मेकअप के साथ भी इसे ब्लेंड कर लिया ताकि इट लुक्स कम टुगेदर, इट डजंट लुक कि वो सेपरेटली हुआ है। थोड़ा सा हमने यहाँ चीक्स पे किया ताकि हमें एक यूथफुल लुक आए इंस्टेड ऑफ ए नॉट यूथफुल लुक। अब हम अपने आईब्रोज को ब्रश करेंगे। आईब्रोज को हमने शेप दे दी डिपेंडिंग ऑन योर आईब्रोज। अगर आपकी आईब्रोज लाइट है तो आपको डार्क करना पड़ेगा। मेरे नेचुरली डार्क हैं, सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। कभी कभी आई जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ अ पेंसिल ऑन द टॉप, बट अभी मुझे उसकी भी नीड नहीं फील हो रही। अब हम करेंगे हमारा हाइलाइटर। सो लेट्स सी विच हाइलाइटर वी कैन डू टुडे। अभी मेरे सामने है शी ग्लैम का हाइलाइटर, अभी आई जस्ट यूज दैट। हाइलाइटर हम यूज करेंगे यहाँ
under the eyebrow. This area gives you a very dull look. Some drops here on the cheekbone, a little bit here, थोड़ा सा इधर, and the neck if you want. ठीक है, जॉ पे भी कर दिया इस तरह से, to give yourself a nice dewy look. So it depends basically आप कितना dewy चाह रहे हैं. I'm just going to blend it. हमने अच्छा सा ब्लेंड कर दिया. थोड़ा सा इधर फोरहेड पे भी लिया है. ये हमने ऐसे इस तरह से हमने. अब देखें आप कैसा ग्लोई सा लुक आ रहा है. मेकअप इज ऑलमोस्ट डन. और अब हम आएंगे लिपस्टिक शेड पे. लिपस्टिक शेड पे मैं हमेशा थोड़ा सा ग्लॉसी की तरफ जाना पसंद करती हूँ. उसकी वजह बहुत सिंपल है. आप देख लें, एक ड्यूई लुक, एक यूथफुल लुक जो है वो ग्लॉसी लिपस्टिक से ही आती है. ड्राई मैट मेक्स यू लुक क्वाइट ओल्डर. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेफरेंस कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है. अच्छा, इसके साथ हम अगर हम थोड़ा हेवी ड्रेस को लुक देना चाह रहे हैं तो हम ऑब्वियसली इसको रेड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं. बहुत प्यारी लगेगी. अभी मैं थोड़ा सा रेड की तरफ ही लगा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं. दिस इज़ अ गिवेंची लिपस्टिक. ये देखें, अब इसको हम थोड़ा सा लाइन करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसमें हमारा बस मैस्कारा रह गया है और अब हम लगाएंगे आई मैस्कारा. ये हमारा मेबेलिन का मैस्कारा है. और फिर इस पे आप फॉल्स लैशेस भी लगा सकते हैं ऑब्वियसली, और मैस्कारा को भी डबल कर सकते हैं. मेकअप इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर इन द मूड फॉर. जी, तो ये हमारा मैस्कारा हो गया है और आप कंप्लीट लुक देख सकते हैं कैसा लग रहा है. ठीक. सो लाइनर हमने बहुत इजी तरीके से लगाया था. ये हमने ज़रा से बाल थोड़े से अपने बना लिए, और आप यहाँ पफ भी दे सकते हैं अगर देना चाहें, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, एंड यू कैन सी हाउ इट लुक्स. अच्छा, अब इन द एंड इसमें इसको हम थोड़ा और ब्राइडल थोड़ा सा लुक देने के लिए ज़रा सा you can put some jewelry over ourselves also. So this is the jewelry I'll be using today. हम सिर्फ इयररिंग्स और इसके
ये हमारा लुक कंप्लीट हो गया है। जी नाजरीन, ये हमारा लुक कंप्लीट हो गया है। होप आपने इंजॉय किया हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज ज़हरा ज़ाहिद। खुदा हाफिज़।